घने हरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आती थीं और चिड़ियाएं मधुर गीत गाती थीं, वहां दो छोटी बहनें, माया और आयशा, रहती थीं। वे बहुत नटखट और जिज्ञासु थीं, हमेशा नंगे पांव दौड़ती, जंगली फूल इकट्ठा करती और झरने के पास खेलती। एक दिन, जब वे पहले से भी गहरे जंगल में गईं, तो उन्होंने कुछ अनोखा देखा। एक शेर। वो विशाल सुनहरा शेर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं। पहले तो माया और आयशा डर गईं। उन्होंने सुना था कि शेर खतरनाक होते हैं, लेकिन ये शेर कुछ अलग लग रहा था। उसकी अयाल उलझी हुई थी, उसके पंजे धूल से ढके थे और उसका चेहरा उदास दिख रहा था। आयशा, जो ज्यादा साहसी थी, फुसफुसाए, मुझे लगता है कि यह घायल है। माया ने थोड़ी झिझक के बाद सिर हिलाया, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे वे उसके पास गईं। शेर ने एक आंख खोली लेकिन गुर्राया नहीं। उसने बस एक गहरी सांस ली, जैसे वो बहुत थका हुआ हो। तभी लड़कियों ने देखा, एक बड़ा कांटा उसके पंजे में फंसा था। बेचारा, माया ने दुखी होकर कहा, हमें इसका कांटा निकालना होगा। आयशा ने धीरे से शेर के पंजे पर हाथ रखा। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, उसने भरोसे से कहा। माया ने अपने छोटे छोटे हाथों से कांटा खींचा। शेर हल्का सा तड़पा, लेकिन दहाड़ा नहीं। इसके बजाय उसने राहत की एक गहरी सांस ली। लड़कियों ने आयशा की फ्रॉक का एक टुकड़ा फाड़ा, उसे ठंडे पानी में भिगोया और धीरे से शेर के घाव को साफ किया। जैसे ही वे उसकी देखभाल कर रही थीं, शेर अपनी सुनहरी आंखों से उन्हें ध्यान से देख रहा था। जब उनका काम पूरा हुआ, तो वह खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली। माया और आयशा की सांसें थम गईं। क्या वह उन्हें भगा देगा? लेकिन इसके बजाय शेर ने अपना सिर झुका दिया, जैसे कृतज्ञता प्रकट कर रहा हो। फिर उनकी ओर देखकर वह धीरे धीरे उनके साथ चलने लगा, जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि अब वह उनका दोस्त बन गया है। उस दिन के बाद से, जब भी माया और आयशा जंगल में खेलती, शेर हमेशा उनके आसपास रहता, मजबूत, शांत और उनकी रक्षा करने वाला एक सच्चा दोस्त। और इस तरह दो छोटी लड़कियां और शेर सबसे अनोखे और प्यारे दोस्त बन गए, जो जंगल के बीच अद्भुत कहानियों को जीते रहे, जहां दया और साहस से सबसे शक्तिशाली जीव भी कोमल बन जाते हैं।